गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। बहु सागर जूनी जन्म हरिदास मिटावे, बहुर बहुर नहीं आवही फिर मुक्ता पद पावे। ऐसे हरिजन संत हैं संगत नियत की जय, इस झूठे जग की लाज में ना ही चत दीजिए। किसी भी संत का इतिहास देख लो, उन्होंने सबसे पहले यही कहा है कि लोक लाज मर्यादा जगत की तृण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। मीराबाई ने कहा था, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो सन सारे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। यानी हम अपने उद्देश्य पर इतने दृढ़ होंगे तब हम परमेश्वर के निकट पहुंचाएंगे। गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि इन पिछलों की जो रीति है ये तुरंत त्यागनी होगी। हमारे लिए सबसे बड़ी बाधक ये है, तो उनको हमें त्याग कर ही परमात्मा प्राप्ति होगी। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर का पाना बहुत आसान है। काल ने हमें इतना उलझा दिया, जैसे भी किसी के संतान नहीं है उसको ये कहा करते थे कि इसकी तो सुबह दर्शन भी ना होने चाहिए। नो कहा करते जिसका संतान नहीं है कि ले बता सुबह सुबह यू लाग गया न पूता माथे के। और वो भी महसूस करते थे कि अब ये सोच रहा होगा, ये करते हैं अभी भी ऐसा ही है। ये पुण्यात्माओं, यहां काल की सारी उल्टी रीति है। अब जब हम तत्व ज्ञान से परिचित होंगे तो परमात्मा के विधान अनुसार हमने चलना पड़ेगा। लोकलाज की परवाह नहीं करनी होती। कबीर साहब कहते हैं, मात पिता सुख स्त्री आलस बंधु कान, और संत मिलन को जब चले ये अटकावे आण, इनका अटकाया अटके नहीं, और संत मिलन को जा कह कबीर सो संत है आवागमन नसा। मात पिता जैसे छोटे बच्चे हैं तो माता पिता जिनको ज्ञान नहीं वो बाधा करते हैं, और जिनके बच्चे बड़े हैं माता पिता चाहते हैं सत्संग की तरफ चलें तो वो बच्चे बाधा करते हैं। किसी की पत्नी बाधा करती है, किसी का पति बाधा करता है, कहीं बंधु कान यानी लोक लाज। तो परमात्मा कहते हैं कि इनका अटकाया अटके नहीं, इनका रोका रोका नहीं, और संत मिलन को जा कह कबीर सो संत है फिर आवागमन नशा। तो पुण्यात्माओं, सत्संग माने से ज्ञान होता है जैसे जिसके संतान नहीं है। परमात्मा के विधान अनुसार वो सबसे उत्तम पुरुष है यदि उसको भक्ति मिल गई तो। नाम नहीं मिला तो फिर कोई दिक्कत को नहीं होते संतान है या ना है। ये नहीं है कि जिनके कहना ये नहीं है कि जिनके संतान है वो निकम्मे हैं, नहीं। जैसा दृष्टिकोण समाज का था उसके विपरीत है परमात्मा का विधान। हम यहां पर एक दूसरे के साथ संस्कार वश जुड़े हैं, और जब भी जिसका संस्कार पूरा हो जाएगा तुरंत यहां से चला जाएगा, चाहे उसका कितना ही जरूरी आवश्यक कार्य शेष हो। आपको खूब पता इस बात का। तो ऐसे किसी के पुत्र युवा मर जाते हैं। एक व्यक्ति ने अपना पुत्र पढ़ाया, खूब शिक्षा ग्रहण कराई उसको,
और इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली और उसको पोस्ट भी प्राप्त होगी, नौकरी भी प्राप्त होगी, विवाह का समय रख दिया, विवाह से 3 दिन पहले एक्सीडेंट में मृत्यु होगी। अब इकलौता पुत्र था, अब क्या कहें, अब रो रहे हैं टक्कर मार के बेचारे। तो पुण्यात्माओं, ये सोचना पड़ेगा कि जिसका जितना समय, जिसका संयोग संस्कार जिसके साथ है उतना ही रह सकोगे, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा यानी फिर हम ये आगे बताएंगे कि इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने के बाद और पूरा ही परिवार मालिक के चरणों में लग जा, उसका तो कहना है कि नहीं तो जो लगेगा उसको राहत अवश्य मिलेगी। तो ये इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होंगी यदि नियम ठीक रखेंगे। जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। जब तक, हे परमात्मा कहते हे जीवात्मा, जब तक तू हमारी मर्यादा में है तब तक काल का दाव नहीं लगेगा, काल का तीर नहीं लगेगा। परमात्मा की मर्यादा ये नियम है कि 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। परमात्मा बता रहे हैं कि 100 वर्ष ये साधना कर रहे हो, हमने जो बता रखी है, और एक दिन आन उपासी, एक दिन आन उपासना कर ली, अन्य जो पूजाएं कर दी, तो कहते वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। तो ये मर्यादाएं खंड नहीं होनी चाहिए। हमारे नाम को बहुत दृढ़ता से हमने नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ाना है। फिर देखना खेल मालिक के, तो जो निसंतान हैं उनका आगे कोई लेन देन नहीं है, उनका आपस में संस्कार किसी से शेष नहीं है। संत मत के अनुसार वो बहुत उत्तम आत्माएं हैं यदि उनको ये मार्ग मिल जावे तो। अन्यथा तो फिर परमात्मा कहते हैं वो तो जो सत साधना नहीं कर रहे वो तो चाहे संतान है या ना है, दोनों एक जैसे। हाँ, जिनके संतान है वो भी बुरे नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन परमात्मा की भक्ति मिल गई, पूरा परिवार भक्ति करे, बच्चों को भी लावे शरण में। फिर उनके जो संस्कार हैं वो बहुत आसानी से हल्के होकर निमट जाएंगे और ये अननेसेसरी चोट नहीं लगने दे भगवान। आयु बढ़ा देगा ये परमात्मा, ये समर्थ शक्ति है। और कोई परमात्मा जिनको हम भगवान मानते थे वो हमारी आयु एक्सटेंड नहीं कर सकते। जैसे हम भगवान विष्णु को समर्थ मानते थे, उन्हीं के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण थे। जैसे भक्त प्रश्न करते हैं, कई बार प्रश्न करते हैं कि जैसे श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिराकर जीवित कर दिया था, तो वो समर्थ शक्ति मान लिए। इसी एक एग्जाम्पल था। परमात्मा कबीर जी ने कहा, धर्मदास जी ने यह प्रश्न किया था, तो परमेश्वर ने कहा कबीर देव जी ने धर्मदास जी से कि श्री कृष्ण जी ने अपना सगा भांजा क्यों नहीं जीवित किया अभिमन्यु, जब वो पहले दिन महाभारत के युद्ध में मारा गया था। उसका सगा भांजा था, सुभद्रा का पुत्र था, श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका, जिसकी आवश्यकता थी जीवित करने की। और वहां जा पंगा लिया, मोरध्वज का बेटा कटवा के जीवित कर दिया। धर्मदास एकदम स्तब्ध हो गया कि भगवान सच्ची बात है। उनका तो कुलनाश हो रहा था और वहां भगवान उसको जीवित नहीं कर सके। तो प्रश्न किया, क्या कारण है प्रभु? तब परमेश्वर ने बताया कि ताम्रध्वज की आयु शेष थी और इतनी सिद्धि इनमें है कि उसको आपे कटवाया, आपे जीवित कर दिया। लेकिन अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, श्री कृष्ण कुछ नहीं कर सके और ना कर सकते।
तब धर्मदास ने कहा कि भगवान सचमुच वहां तो अति आवश्यकता थी उसके जीवित करने की। सूरवीर योद्धा था और साथ में जरूर थी, युद्ध हो रहा था, पांडवों का कुल नाश हो रहा था। तो इस प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम कौन राम का जपते जापम ताते कटे ना ये तीनों तापम। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे हम इस परमेश्वर की शरण में आएंगे तो ये हमारी आयु भी बढ़ाओगा। ये समर्थ शक्ति है, परमेश्वर है, ये पूर्ण परमात्मा है। अब वेद गवाही देते हैं कि भगवान उम्र बढ़ा देता है, लेकिन वो है कौन परमात्मा? वो पूर्ण ब्रह्म है, कबीर देव है। आपको थोड़ा सा यहां दिखाते हैं कि समर्थ शक्ति देखो, बगैर सुनी सुनाई बातें तो हमने बहुत सुन रखी है, दंत कथाएं सुन रखी है। जब तक आप आंखों नहीं देख लोगे प्रमाणों को, आपको विश्वास नहीं हो सकता। क्योंकि हमने वेदों की आड़ में जो भी वक्ता होते थे, पुराणों का, वेदों का और गीता जी का रेफरेंस देकर सत्संग किया करते थे। और हम ये सोचा करते थे कि संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत साथ बोल रहे हैं, इन्होंने सदग्रंथों को सही जाना होगा। और ये कहा करते थे कि जो प्रारब्ध है वो तो भोगना ही पड़ेगा, जिसकी आयु जहां समाप्त होगी वो तो होगी ही होगी, इसका कोई विकल्प नहीं। और परमात्मा की महिमा गुणों में लिखा है कि परमात्मा हमारी आयु बढ़ा सकता है, हमारे जीवन में आने वाले संकटों का नाश कर सकता है। वो कर कैसे सकता है? जो उसकी साधना सत्य हो, शास्त्र अनुकूल हो, तब उनको सब राहत मिलती है। परमात्मा हमारी आयु भी बढ़ा सकते हैं, आपको वेदों में दिखाते हैं। क्योंकि शिक्षा का हमें एक लाभ है तो यही है कि हम सदग्रंथों को स्वयं समझ सकते हैं। और जब तक हम नहीं समझेंगे, कोई भी हमें बढ़ा दे, कुछ भी कह दे, हम उससे की मान लेंगे। जिस कारण से आज तक हम यह भटक रहे हैं और इन नकली संतों के पीछे लटक रहे हैं। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद, आपको दिखाते हैं ये कहां से प्रकाशित है। सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। उनके फोन और फैक्स नंबर ये है। ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 दियागंज, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 10, सूक्त 161 161 और मंत्र नंबर 2 में, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो, यानी जिसका जीवन नष्ट होने वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को, ये देखिए ना, दयानंद के भक्ता ने मैं वैद लिख दिया यहां पर। क्योंकि दयानंद ये मानता था भगवान कुछ नहीं कर सकता, ना रोग काट सकता, ना उम्र बढ़ा सकता, इसलिए यहां लिख दिया मैं वैद। कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूं और 100 शरद ऋतुओं तक जीने, यानी 100 वर्ष तक के लिए इसको बलयुक्त करता हूं। अब यहां जो इन्होंने जानबूझ कर बकवाद करी, इस मूल पाठ में इसमें वेद का जिक्र नहीं, क्योंकि वेद कोई मेडिसिन की बुक नहीं है, ये भगवान की जानकारी महिमा है इसके अंदर। अब यहां तो ये लिख दिया, फिर परमात्मा कहते हैं चोर चोरावे तुंबड़ी, वो गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आओ ना, सच्चाई छानी ना है। लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा ने इनकी आंखें बंद कर ही दी। जहां इन्होंने सच्चाई लिख दी
ना चाहते हुए भी लिखती, भगवान ने लिखवा दिए तो क्या लिखे थे ये देखना। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 80 और मंत्र नंबर इसका भी 2। हे परमात्मन, आप उपासकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। यहां भूल गए वैद लिखना। देखा परमात्मा के चोर चुरावे तुमड़ी गाड्डा पानी में, वो गाड्डा हुआ ऊपर आओ ना, सच्चाई छनी ना। और दिखाता हूं इन्हीं के अनुवाद में, ये देखिएगा। एक और दिखाते हैं इन्हीं परमात्मा। देखो ये दास अगर आपको अनुवाद करके या बताओ वैसे तो नहीं जच्चे, क्योंकि ये आपका तो यकीन हो जा पर ये होड़ ना दें, ये कहकर आपको भ्रमित कर देते कि रामपाल को संस्कृत ना आती, ये वेदों के अनुवाद करेगा। और यही हमारे भगवान कबीर साहब के बारे में इन्हें टांग अड़ाई थी कि कबीर अशिक्षित है, अक्षर ज्ञान नहीं, ये संस्कृत का मामला, ये सदग्रंथों को समझना इस दुल्हे के बस का कहां, ये झूठ बोलता है। और परमात्मा सारी सच्ची कहा करते थे। 600 वर्ष पहले ये बात बताया करते तो दास आपको सदग्रंथों से रूबरू करा रहा है, और उन्हीं से आज परमात्मा ने अनुवाद करवा रखे हैं। इन्हीं के अनुवाद में परमात्मा ने दया बख्शवा दी। नन्नो कौन कहे मैं काल हूं, और वो भगवान कोई और है। गीता में सारे रेफरेंस दे दिए। मालिक ने कहा दिया, उसने पता ही नहीं मैं कद के बोल गया, और सच्चाई बुलवा दी दाता ने ब्रह्म काल ते कि वो परमात्मा तो कोई और है, और मैं तो काल हूं, सबको खाने आया हूं। जब तो नांडी पाक के कही थी कि यहाँ को अपना टोकरियां नहीं कि मैं कह दूं, और कह दी सच्ची, अब हमारा काम आ गई। अब देखो ये ऋग्वेद है, इसका द्वितीय भाग है। ये लंबी बड़ी जल्द में है। ये प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, और ये कहां से छपा है? प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम लेखराम नगर इब्राहिमपुर मुखबेलपुर दिल्ली, दूरवास इतना दान संस्थान। और ये है इसका अनुवादक महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ, और दान संस्थान करोल बाग नई दिल्ली से इसने इसका अनुवाद किया है। देखिएगा ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, ये 161 और ये दूसरा मंत्र इसका। इसने बहुत बढ़िया अनुवाद किया। सच्चाई, यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, उसकी आयु ना रही हो, यदि वह सीमा से परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष यानी 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ में भी सही लिखा है इसने। यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यानी उम्र खत्म होगी, वो आयु हो रही है और उसका रोग सीमा से पार हो गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। अब बिल्कुल सही लिखा है, पर क्योंकि परमात्मा की महिमा है, या किसी वैद्य की और दवाइयां की किताब नहीं है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त, ये 80 का है, यहां 82 गलत लिख रखा है यहाँ, क्योंकि ये यहां से शुरू हुआ है 80 से, और आगे 82 अलग होता है। ये यहां से है, ये 79वां सूक्त समाप्त हो गया, ये 80वां चल पड़ा। और इसका ये 2 मंत्र यहां है, या आगे 82 शुरू हो जाता है, इसलिए 81 यहां लिख दिया उन्होंने, 81 भी पूरा हो गया। तो ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 80 है, ये 81 यहां 81वां है, ये 80वां सूक्त यहां समाप्त होता है। यहां देख, ये इसके दूसरे
इसके दूसरे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 80 समझो 80। हे परमात्मन, आप उपासकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं, जो कि तुम। बिल्कुल सही किया इसने। अपने आत्माओं, हमने उस परमात्मा की शरण ग्रहण करनी है जिसके गुण वेद गावें। परमेश्वर स्वयं कहते हैं, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही। और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते ना ही। इन चारों वेदों के अंदर कबीर परमेश्वर कहते हैं, मेरा ही गुणगान है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही स्वयं आकर बताते हैं। वो क्या बताते हैं कि आप यहां कैसे आकर फंस गए इस काल के जाल में। जब तक हमें ये बात गहराई से नहीं समझ में आवेगी कि हम कैसे काल के जाल में फंसे, एक पल का भरोसा नहीं, ना जाने कब और के बिजली गिर जाए इस गंदे लोक में। हम एक प्रजा हैं, यहां के राजाओं की दुर्गति, अचानक मृत्यु देखकर हमें यह विश्वास हो जाना चाहिए कि ये लोग ठीक नहीं। लेकिन हमारे ऊपर इतना प्रेशर है इस काल भगवान का, हम सोचने की ट्राई भी करते हैं तो हमें इतना टाइम नहीं। और जब ये मृत्यु हो जाती है, टाइम में टाइम कुत्ता बनकर सैर सपाटे कर, कदे इधर घूम रहा, कदे इधर खकाठा रहा है, सारा दिन चैन नहीं। एक भक्त अपने मित्र से कहा करता कि आज सत्संग में चलेंगे। पहले दोनों मित्र थे, जब ये ज्ञान समझ में आने के उपरांत वो अपने मित्र से कहता है कि आओ सत्संग में चलेंगे। वो कहता भाई फुर्सत नहीं, टाइम नहीं मेरे पास। और मित्र का फर्ज बनता है कि वो रह रहकर उसको बताता है कि ये बाद में पछताएगा। रह रहकर वो जाता है, समझाने की चेष्टा करता है। आखिर में निष्कर्ष यही निकलता है, वो कह देता भाई मुझे फुर्सत नहीं, टाइम नहीं। बहुत बार कहा, उसने यही उत्तर दिया। एक दिन उसकी मृत्यु होगी, अनुपदेशी मित्र की। अब उसको ले जा रहे थे उठा के उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। अब वो उपदेशी मित्र भी उसके साथ साथ चल रहा था और कह रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। और वो कह रहा था आज भाई ने फुर्सत है। वो तो ये पूरा डायलॉग बोलने, जब वो एक बार कह दे आज भाई को फुर्सत है, दूसरे कहने लगे भाई तू नो ना बोले, इनका तो चोट लाग रही है, इनको तो इतना, इनका युवा व्यक्ति मर गया और तू मजाक की बात कर रहा है। नो बोला भाई मजाक की ना कर रहा, मैं रो हूं अब इसको। पहले मैं और ये मित्र थे, मैं इसने आधी रात को अर्धरात्रि ना के कह देता चल वहां चलेंगे सांग देखने, ये जब मेरे साथ हो लिया करता। और खोटे कर्माला इसने 20 बार रोया मैं तू आजा मेरे साथ। मुझे भी ये कहता था कि तेरा तो दिमाग खराब हो लिया, मेंटल हो गया तू। छोटे छोटे बच्चे ये के न्यूए पड़ जाएंगे, अब पूछो इसके कौन पालेगा बच्चे। अरे तेरा गजब हो। परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा आप बताओ, हमें समझाओ। उस समर्थ की रीढ़ छुपाई। परमात्मा कहते हैं कि मां के गर्भ में उस परमात्मा ने तेरी परवरिश की और उस समय ना तेरा कोई भाई था, ना बहन, ना माता की कोई भी उसका पता नहीं था तेरा बच्चा कैसे पल रहा है तेरे पेट में। अब वही बच्चा बाहर आते ही डेली आधा आधा किलो दूध पीने लग जाता है। और वहां कौन पहुंचा रहा था उसके लिए? तो कुछ भी सिस्टम किया, परमात्मा का जुगाड़ था सारा।
और बाहर भी वही उसका संरक्षक है। अपने बच्चों को परमात्मा से जोड़ देना चाहिए, हमारा परम कर्तव्य है। जब ये बात समझ में आ जाती है, और जो बच्चे युवा हैं, माता पिता वृद्ध हो लिए, वो कुछ पुराने रंग में रंगे हुए हैं, तो कोशिश करें उनको समझाने की। जोर जबरदस्ती नहीं करें, रह रह कर ज्ञान सुनावे, प्यार से समझावे, और अपने परिवार को, रिश्तेदार को जहां तक भी आप जा सकते हो, समझा सकते हो, आपका परम कर्तव्य है। परमात्मा की भक्ति छोड़ के यदि कोई और कार्य संसार में प्राणी, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो वह गलती कर रहा है। परमेश्वर की वाणी में लिखा है कि अगम निगम को देख ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बेगार। बेगार किसे कहते हैं? पहले समय में, आज से लगभग 40 वर्ष पहले, ये पुलिस वाले, इनके थानों में जो है ना व्हीकल नहीं हुआ करते, ये न्यू किसी ने पकड़ दिया करते। कोई टेम्पू वाले ने, कोई जीप वाला मिल गया, फिर उसने सारे दिन रेल बनाए रखते उसकी। ऐसे एक टेम्पू वाला पकड़ दिया और उसको सुबह ले गए 6 बजे और शाम रात ने छोड़ा 12 बजे। सारा दिन उसको, उससे अपने जो काम बस गए थे, कि रेड लगानी थी, कोई पकड़ना था, वो सब जगह ले गए उसने। और तेल भी उसने डाला अपने पैसों से, और अपना ही खर्चा पूरा किया सारा दिन। और एक पल पंजा टिक्या नहीं उसके टेम्पू का, उधर चलो उधर चलो वहां चलो। अगले दिन वो अपने उस स्टैंड पाया जहां वो सवारी ढोया करता। उन्होंने पूछा, भाई कल नहीं आया, क्या बात होगी? वो कह रहा था, मैं बेगार में फंस गया, कल बेगार में फंस गया। कल सुबह ले गए थे 6 बजे पुलिस वाले, रात ने छोड़ा 12 बजे, और 200 रुपये अपने पल्ले तला दिए। उस समय 200 रुपये तो आज के 20,000 थे, न सोच ले। तो वह बेगार थी, सारा दिन तो उसका न पहिया नहीं टिक्या की था, यानी मेहनत तो इतनी करी और खर्चा करते होया, इसको बेगार कहा करते हैं। आज कोई राजा बना है, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, चाहे पृथ्वी का भी शासक क्यों ना हो, यदि वो भक्ति नहीं करता, वो बेगार कर रहा है, अपने पुण्यों का नाश कर रहा है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं। परमात्मा कहते 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई के करे जय नहीं नाम तने। कबीर ये जग निर्धना, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानियो जिस पे राम नाम धन होए। परमात्मा कहते हैं ये सारा संसार निर्धन है, ये धनवान नहीं है, और जिस आधार से तुम इसको धनवान मानते हो ये उसका है नहीं। परमात्मा कहते काया तेरी है नहीं, या कोठी कितने हो, या माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान राख, इन दोनों ने खो। या काया भी नासवान, या कोठी भी तेरी नहीं, या कार तेरी नहीं, फैक्ट्री तेरी नहीं। ये मन में पल्ला गांठ लगा ले, पक्की धारणा कर ले, फिर रहे कोठी में, शरीर में भी रहना जब तक इसका लिखा हुआ है मालिक ने, और दया करेंगे और बुढ़ा भी देंगे। यदि भक्ति करना चाहोगे तो फिर सब कुछ होते हुए भगवान की भक्ति अवश्य करना पड़ेगा। इतनी सी बात है। सारा कुछ कहकर लास्ट में भगवान यही कहते हैं कि मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब यदि मनुष्य जीवन पाकर हम भक्ति नहीं करते हैं तो जैसे कोई कुआ बना रखा है और उसकी बहुत बढ़िया कंस्ट्रक्शन भी कर रखी है,
और पानी उसमें है नहीं, जल है नहीं, तो यूजलेस है वह स्ट्रक्चर, कितना सुंदर बना रखा हो। ऐसे ही उसका नाम कुआं अवश्य है लेकिन गुण कुएं के नहीं। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन की तुलना करते हैं परमात्मा कि जो भक्ति नहीं करते वो जल रहित कूप समझो, यानी नाम मनुष्य है लेकिन गुण मनुष्य के नहीं। तो इससे आप समझ गए होंगे कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, इसकी आवश्यकता क्यों है। नहीं तो एक मनुष्य जीवन की जगह पर एक और पशु पक्षियों का बन जाता, ना लाइट की जरूरत थी, ना बिजली बनानी, ना जहाज बनाने, कुछ भी जरूरत ना थी। मनुष्य जीवन की आवश्यकता परमात्मा पाने के लिए है, और ये वैसे नहीं मिलता। मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, बहुत ही दुर्लभ है, तो इसका लाभ उठाना। अब मनुष्य जीवन पाकर के हम परमात्मा का ज्ञान समझ सकते हैं, परमात्मा को पहचान सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमें यह जानना अनिवार्य हो गया कि हम यहां कैसे फंसे, यहां क्या औचित्य अपने जीवन का। आज सारी सुविधाएं आपके पास हैं और राम बुलावा आ गया, फिर क्या करेंगे, इस क्या काम आई हमारा ये सारा जीवन जिसके ऊपर निछावर कर दिया। परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना क्या होते है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। सर्व सोने की लंका थी, हम तो कोठी बढ़िया बना लेंगे कि तो उसकी बढ़िया चिप्स चाप्स लगा लेंगे, वो तो सोने की बना रहा था, श्रवण की, गोल्ड की। और चलते समय कहते हैं एक रति सा एक ग्राम भी साथ नहीं ले जा सका। तो फिर हम क्यों डले ढोरे यहां पर। इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है यहां के भगवान का। भगवान माने स्वामी का, वैसे भगवान नहीं है, यहां के मालिक का। अब जो परमात्मा की डेफिनेशन, परमात्मा की संज्ञा, उपमा, वो यहां सब पर लागू हो जाती है। वो अपने को फिर सभी स्वामी, भगवान, मालिक को वन लाग जाए। जैसे कोई अधिकारी है उसको विसाब कहते हैं, और जो मंत्री है वो विसाब कहलाता है, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब। तो यहां कहने का भाव यह है कि ये भगवान नहीं है, ये इनका सत्र दूसरा है भगवान का, इस काल का, और ये भी भगवान कहलाता है लेकिन भगवान नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में निर्णायक ज्ञान दिया। 16 श्लोक में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इस संसार में ये दो पुरुष, दो प्रभु प्रसिद्ध हैं। इन दोनों के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो तो नाशवान है, और जीवात्मा किसी की मरती नहीं, और ये दोनों भी नाशवान हैं। इसलिए 15वें अध्याय के गीता जी के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ प्रभु, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, इन दोनों से न्यारा है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वो तीसरा कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में गीता जी में कहा है कि तत्वज्ञान को जानकर, सारे अध्यात्म को जानकर और सब कर्मों से परिचित होकर के प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। उस तत्वज्ञान को जानने के बाद एक व्यक्ति यहां के संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। अपना जरा माने बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था एक कहर है इस जीव के ऊपर, और फिर मौत इस तो बूढ़ा, क्योंकि हम सारा सांग जोड़े बैठी से राजी और अपना सारा कुछ हर एक मिनट में मृत्यु होगी। इस तो बूढ़ी और के बनेंगे अपने साथ। तो कहते हैं जिसका यह बात समझ में आ गई तत्ब्रह्म
वो तत्ब्रह्म कौन है? अर्जुन पूछा है कि वो कौन है तत्ब्रह्म? वो परमात्मा कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है कोई। उसी के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। इन दोनों से न्यारा है सर पुरुष और अक्षर पुरुष से। और वही परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहा जाता है। परम माने श्रेष्ठ, अच्छी आत्मा। और ये अच्छी आत्मा के काम, किसी का बेटा मारे से, बेटी मरे से, कैंसर हो रही, पूरे परिवार के परिवार नष्ट हो जाते एक एक्सीडेंट में, 100 बहाने करके ये रोज खाता है। तो ये एक परमात्मा के काम है, ये श्रेष्ठ आत्मा के काम है। ये स्वयं कहता 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, तो काल हूं भाई। अब काल तो हमने से टिंडे देगा जिसे देने लाग रहा है। अब परमात्मा इति उद्धारते, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 में एक बहुत निर्णायक ज्ञान दे रखा है। क्योंकि ये आध्यात्मिक वर्ड है, आध्यात्मिक शब्द हैं, आध्यात्मिक शास्त्र हैं। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। इसको समझना बालकों का खेल नहीं। जब तक मालिक की सूरत नहीं आवे, कबीर परमात्मा की रजा बिना हम सदग्रंथ भी नहीं समझ सकते। ये सत्कर मान लेना, जीव के बस का नहीं है सदग्रंथों ने समझ सके। ये तो परमात्मा अंदर से प्रेरणा करके अंदर की जो अज्ञान हटाता है दास पर, वो राजी हो जा, प्रसन्न हो जाता है। दास गरीब मेहर सतगुरु की खोल है बदर कवाड़ी, जिसके ऊपर परमात्मा की मेहर की नजर हो जाती है, उसके वो अंध कपाट खोल देता है। इसमें बताया है कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरते है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। अब देखो ये परमात्मा है। इसको तो कसाई बताया, जैसे कसाई बकरे पालता है, सब सुविधाएं देता है उन बकरों को, तालाब बनवा देता है, शेड डाल देता है, चरागाह बनवा रखे हैं। और जब वो कसाई जाता है उन बकरों में, बकरे समझते हैं हमारा बहुत नेक मालिक है, हमारे को कितनी सुविधाएं दे रखी हैं। और वो ऐसे उनको हाथ लगा के चेक करता है। बकरे उसको प्यार देते हैं, जीभ से चाटते हैं, लाड देते हैं कि हमारा अच्छा मालिक है, हमारी कितनी केयर टेक रखता है। उनको ये नहीं पता, वो नो देखा है तुम क्या किलो के हो गए, मांस कितना हो गया इनमें, और वो न सोचे ये हमारी सेवा कर रहा है, हमें प्यार देना आया है। तो हम यहाँ की सुविधाएं देखकर, यहाँ काजू किस्मत सेब संतरे, कितने सुंदर बाग बगीचे, झरने बहे, दरिया चले, कितना अच्छा यहाँ पर फल फ्रूट कणक। हमने सोचा भगवान बड़ा दयालु, देख किसी सुविधा दे रखी है। और जब दयालु कहा जाता है, जब किसी बेटा मर गया, कुनबा का परिवार नाश कर देता है, तब कहां जाती है इसकी दयालुता? पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आज तक किसी ने हमारे को बताया नहीं। ये काल के दूत सतलोक का ठेका ले रहे, ये 2-3 पंथ चल रहे हैं, इन्हें कह का नहीं पता। और श्रद्धालु आंख मीच कर बैठ गए, उनको परम धनी मान के, उनको कख नहीं पता। अब इसमें बताया कि उसको परमात्मा कहते हैं। अब जैसे परमात्मा भगवान का काम होता सुख दे दुख ना दे, तो ऐसे ही वो बकरे ये समझते हैं कि हमारा दयालु मालिक है। और शाम के समय जब उस ऑर्डर आ जाता, वो ना देखता किसका बेटा ले जाना है, किसकी बेटी, किसकी मां, किसका पिता। वो डंडा लेकर निकाल लेता मोटे मोटे छांट के। और बाकी बकरे जब वो निकल कर चलते हैं ना, निकाल कर उनको पता लग जाता है, वो इधर भागते हैं, कोई इधर भागते हैं वहां से, और भाग लेते हैं। फिर जाएंगे कहां? तो चारों तरफ से जबरदस्त बाड़ बना रखी है, सीमा बना रखी है, उनकी जा नहीं सकते, बाउंड्री बना रखी है। तो पुण्यात्मा परमात्मा उसे कहते हैं जो दुख नहीं दे, केवल सुख दे। तो वो सतलोक में है, वो परमात्मा, वो परमेश्वर सतलोक के अंदर है, और वही परमात्मा कहलाता है। ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है।
वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। तो पुण्यात्मा, अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा स्वयं आते हैं ये सत्य ज्ञान बताने के लिए, और हम यहां कैसे फंसे ये ज्ञान भी परमात्मा स्वयं ही आकर देते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का कुछ ज्ञान दिया। जब तक हम इस तत्व ज्ञान की इस कुंजी से परिचित नहीं होंगे, तब तक हम अध्यात्म ज्ञान नहीं समझ सकते। हम कौन हैं? पुण्यात्माओं, अभी तक हम सुना करते थे ऋषि में ऋषियों से कि आत्मज्ञान होना चाहिए, और परमात्मा कहते हैं कूप की छाया और कूप के माही ऐसा आत्मज्ञान। जैसे कुएं की छाया कुएं तक सीमित है, उसके बाहर कोई यूज नहीं कुएं की छाया का। कूप की छाया कूप के माही ऐसा आत्मज्ञान। आत्मज्ञान तो ये है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं, हमारा यहां जीने का उद्देश्य क्या है, ये तो है आत्मज्ञान। और फिर परमात्म ज्ञान कि वो परमात्मा कौन है, कहां है, कैसा है, कैसे मिलता है, उसको हम पाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो उससे हमें लाभ क्या है, ये परमात्म ज्ञान। तो यहां सत्संग के अंदर आत्म और परमात्म दोनों ज्ञान बताए जाते हैं। अब ये सबको मालूम है कि हम यहां क्यों फंसे हैं, हम जीव हैं, ये बताते हैं सभी हम जीव हैं, और जीव का धर्म जन्म और मृत्यु है, और हमने यहां भक्ति करके स्वर्ग में चले जाना है। स्वर्ग में जाकर के क्या करना है, वहां अपने ठाठ भोगेंगे, मौज करेंगे। वहां मौज कितने दिन करोगे, बस फिर क्या पता, वहां मौज करेंगे जितने आपकी जेब में चवन्नी होगी, जितने पैसे टके आप पुण्य भक्ति साधन के जोड़ के ले जाओगे, उस स्वर्ग महास्वर्ग रूपी होटल में बर्बाद करके खर्च खाकर फिर वापस आ जाओगे, क्योंकि वो आपका भोग समय है, भोग का स्थान है। कर्म बनेंगे यहीं पृथ्वी पर आकर। तो अब यहां से जैसी कमाई करके जाएंगे वहीं जाएंगे जहां की हमारी साधना होगी, और वहां अपना ये समय बर्बाद करके पूंजी नष्ट करके हम फिर वापस आएंगे। तो ये जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। और इन्होंने अंतिम विधान बना दिया कि जन्म और मृत्यु तो सभी की होती है, और कोई मोक्ष बताते हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा में जीव ऐसे मिल जाता है जैसे बूंद समुद्र में है, परमात्मा निराकार है। और फिर नौके समाधि में उसके दर्शन होते हैं। जब समाधि में दर्शन होते हैं, निराकार के ऊपर हो गया वो। फिर बात को घुमाते हैं, हमने डिवाइन लाइट देखा, डिवाइन लाइट, ईश्वरीय प्रकाश देखा। जैसे कोई कहे हमने ट्यूबलाइट देखी, ट्यूबलाइट कोई अंधा बोल रहा हो और उसे पूछे भाई ट्यूब कैसी होती है, और वो कहता हो मैंने सारा दिखा है। उसने कोई नो पूछा कि ट्यूब कैसी है जिसकी लाइट देखी, और वो अंधा नो कहे ना ट्यूब तो निराकार हो, तो होती नहीं। ट्यूब बिना लाइट किसी, ईश्वर बिना प्रकाश किसा। तो ये हमारा भ्रमित ज्ञान था। उस पूर्ण परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था। क्या बताया था? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। जैसे आपने सुबह के सत्संग में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में आपने आंखों देखा कि परमात्मा की महिमा में लिखा है कि वो परमेश्वर ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। वो ध्रुवलोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है, पृष्ठ पर। वहां से गति करके अत्यधिक तेज गति से चलने वाले पदार्थ की तरह, बिजली की तरह, आकाशीय बिजली की तरह गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। तो वो ऐसी लीला कौन से भगवान ने कर रखी है? केवल कबीर परमेश्वर ने। और जिनको हम भगवान मानते थे उनकी किसी लीला में वेदानुसार उनकी महिमा नहीं है। केवल कबीर जी की महिमा वेदानुसार है। एक धर्मदास नाम के बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, सेठ थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार खलखो। अमित जी, आप कहाँ से हैं? मैं कुनकुरी, जसपुर जिला, छत्तीसगढ़ से। अमित जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 5 सितंबर 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर, संत रामपाल जी महाराज की भक्ति साधना से पहले मैं ईसाई धर्म से था और मैं ईसा मसीह की जो है ना भक्ति करता था, बाइबल का पाठ करता था, डेली चर्च जाता था, माता मरियम के सामने जो है ना घुटने टेक के प्रार्थना करता था, प्रेयर करता था। क्रिसमस में और ईस्टर में जो है ना हमेशा हम लोग 40 दिन जो है ना प्रार्थना, विनती, उपवास ये करते थे। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप क्रिश्चियन धर्म से थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? सर, मैं ईसाई धर्म में तो था, जैसा कि हमारे दादा परदादा माता पिता ने जो हमको सिखाया था उसी के अनुसार मैं प्रेयर करता था। ईसाई चंगाई में जो है ना सभा होती थी उसमें जाता था, प्रार्थना करता था। उसके बाद में सर कोई लाभ हुआ नहीं, क्योंकि इसमें जो है ना मांस मछली खाना पीना ये सब चलता था। उससे क्या है कि परिवार में लड़ाई झगड़ा और ऊपर से जो है ना हमारे भाई बहन है, गलत प्रभाव पड़ता था। कोई जो है ना नियम मर्यादा था नहीं। उससे क्या है कि हमारे यहाँ आर्थिक परेशानी, नशापान हमारे परिवार में होता गया और भूत प्रेत की ये जो है ना परेशानी हमेशा होते रही, जिसके कारण से लड़ाई झगड़ा ये सब चीज होते रहा। सर, हमारे यहाँ क्या होता है कि जो भी कार्यक्रम होता है उसमें क्या है कि मांस, हड़िया एक नशा होता है, चावल का बनता है, वो हमेशा जो है ना देना बहुत जरूर रहता है। और शराब जो है ना पीना ये बहुत जरूरी हो जाता है, जिसके कारण से जो है ना हमेशा लड़ाई झगड़ा तो होता ही है। और उसमें क्या रहता है कि अगर ये नहीं किए तो समाज से जो है ना बहिष्कृत कर देते हैं, जिसके वजह से जो है ना ये बहुत जरूरी हो गया था। और उसके बाद में हमेशा चर्च जैसे जाते हैं, उसके बाद में हमेशा बोलते हैं कि पाप स्वीकार एक होता है जिसमें आपकी पापों को बताया जाता है फादर के सामने में। तो वो जो है ना बताने के बाद में आपकी जो है ना पाप क्षमा हो जाती है, ऐसा जो है ना बोलते हैं। तो मैं हमेशा पाप स्वीकार करता था और परमेश्वर आपको जो है ना क्षमा करेंगे, ऐसा करके उन्हें के द्वारा किया जाता था। सुबह शाम की जो है प्रार्थना जो होती थी वो मैं हमेशा करता था, फिर भी जो है ना हमारे कष्ट जो है ना दूर नहीं हुए। और ऐसा करते करते जो है ना मैं बहुत परेशान हो गया। माँ बाप जो है ना नशा करते थे और नशा करने की वजह से जो है उन लोग का कोई होश हवास रहता नहीं था। और गांव में मेरे घर के आसपास में बहुत परेशान लोग हंसते रहते थे, बोलते रहते थे कि इनका तो क्या है, कुछ होगा ही नहीं, हमेशा ऐसी ही है। और उनका तो कुछ होता जाता नहीं था। मैं समाज में हमेशा जो है ना बोलते गया कि नशा से जो है कम से कम दूर रहो, लेकिन उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं हुई। फादर में के पास में गया, उनसे अर्ज की
कि फादर हम तो जो है ना, हमको तो पढ़े मिशन स्कूल में पढ़ाया लिखा है, हमेशा जो है ना अच्छी शिक्षा दिए, समाज में कैसे जो है ना जीना है उसके बारे में आप लोग को बताए, परंतु जो है ना आप लोग तो समाज में तो ऐसा बदतर हो गया है कि हमको तो शराब बनाना पड़ेगा, मांस खाना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में हम जो है ना कैसे करें, कैसे जो है ना आगे बढ़ें। हमको तो फिर तो वही मांस बनवाने के लिए सिखाइए, शराब पीने के लिए सिखाइए, फिर हमारा तो स्थिति वैसे बदतर हो जाएगा। जो पहले थे हमारे दादा परदादा थे उनको आपने उठाया, इसके बावजूद भी जो है ना हमारी शिक्षा का क्या मतलब। समाज में बोला तो फिर कोई सुनवाई नहीं हुई, बोले कि आप अभी जो है ना यंग हो, आप क्या जानते हो समाज के बारे में, आपको जो है ना रहना है तो इसी के अनुसार चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। इसके लिए जो है ना मैं थक करके मैं परेशान हो गया। अब क्या करे, मैं यहां वहां गया, बैठ के यहाँ है ना, उन लोग कुछ डमरू बनाए है ना, वो भूत प्रेत साधना ये सब चीज करके नारियल वगैरह सब टांग देते थे, परंतु फिर भी से कुछ निराकरण नहीं हुआ। और उसके बाद में मैंने जो है ना एक जगह ये बताया कि राछापुड़ी में वहां पे आप गुरु बनाओगे, उनके मंत्र का जो है ना साधना करेंगे, तब जो है ना आपको लाभ मिलेगी। तो मैं वो भी किया, मैं गुरु से तो जो है ना मैं ले लिया, नाम दे दिया। अब उसके बाद में क्या हुआ कि उसी का जो है ना मैं करता था, चर्च भी जाता था, कुछ नहीं, ये नाम का जाप करो और जहां चर्च जाना है जाओ, कोई मतलब नहीं है। ये करते करते भी जो है ना भूत प्रेत तो नहीं हुई, पर स्थिति जस की तैसे हो गई, नशा छूटा नहीं, और अंत में जो है ना मैं परेशान होकर के यहां वहां भटकते भटकते जो है ना मैं हार करके अंत में जो है ना मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया एक भगत के माध्यम से। फिर मैं सतलोक आश्रम बरवाला गया और संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम उपदेश लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर बहुत लाभ मिले। जैसे मैं नाम उपदेश लिया, घर में आया और उनके द्वारा जो है ना मैंने भक्ति साधना किया। सर साल भर नहीं हुआ था, मतलब 2-3 महीना से ही मेरे अंदर तो जो है ना लाभ हुआ ही हुआ। मेरे पूरा परिवार जो है ना पूरा बदल गया सर, और भूत प्रेत की जो बाधा थी वो जो है ना नहीं होने लगी। आर्थिक स्थिति से सुधर गया। जैसे माता पिता शराब पीते थे, वो जो है ना शराब उनका जो है ना छूट गया, और मेरा भाई भी जो है ना शराब पीता था, पढ़ाई लिखाई उनका जो है ना बिल्कुल नहीं था, और गुटखा शराब सिगरेट ये सब पीता था, वो जो है ना छूट गए। और उसके बाद में मेरी बहन है ना पढ़ाई तो कर ली थी, पर उनको कोई जॉब मिल नहीं रहा था। उसके बाद में उन्होंने जसपुर में हमारे जिले में उनको जो है ना जॉब मिल गया। तो लाभ तो सर बहुत हुए, और हमारी जो आर्थिक स्थिति बहुत परेशानी थी, हमको हमारा जो है ना घर का खर्चा भी नहीं चल पाता था। उसके बाद में सब चीज ठीक हो गया। घर में जो है ना 4 व्हीलर आ गए, उसके बाद में मोटरसाइकिल भी आ गए। तो लाभ तो सर ऐसे बहुत सारे हुए। अभी तो मैं जितना बताऊं उतना कम है। सर भूत प्रेत बाधा जब मैं और मेरी बहन हॉस्टल में थे, मिशन स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, तो अचानक से जो है सर प्रेत आ जाते थे, और उसके बाद में जो है ना आंख एकदम खड़ा हो जाता था और मुझे कुछ होश हवास नहीं रहता था। उसके बाद में मैं जो है ना बोलते रहता था कि मुझे एक औरत दिख रही है सफेद सफेद सी, और उसके बाद में मुझे बाहर जाना है, और उसके बाद में मुझे मांस खाना है, और मुझे आगे जा करके किसी को जो है ना मारने का मन कर रहा है, बलि देने का मन कर रहा है। इस टाइप से जो है ना प्रेत बाधा हमेशा जो है मुझे परेशान करती थी। तो ऐसा जो है ना प्रेत बाधा हमेशा बीच बीच में अटैक होने की वजह से मेरे माता पिता हॉस्टल से जो है ना मुझे निकाल दिए। निकालने के बाद में मुझे घर ले गए। घर में वैद्य लोगों के से जो है ना मुझे उनसे पूजा पाठ करवाए, फिर भी मुझे जो है ना कोई शांति जो है ना नहीं मिली। अंत में जो है ना थक हार करके मुझे चांपा के एक भगत जी मिले। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया। मुझे ज्यादा उस समय तो ज्ञान मैंने नहीं सुना था, सिर्फ जो है ना मुझे ठीक होना था, स्वस्थ होना था। मैंने चले गया बिना ज्ञान सोचे समझे क्या है कैसा है, मुझे सिर्फ जो है ना ठीक होना है।
तो फिर मैंने जो है ना ये सब चीज सुन करके मैंने जो है सतलोक आश्रम बरवाला वहां पे मुझे लेके गए और वहां पे गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद में मैं ठीक हुआ सर। सर, देखा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है, लोगों को सुखी किया, और जहां मेडिकल साइंस फेल हो रहा है वहां संत रामपाल जी महाराज अपने श्रद्धालुओं को ठीक कर रहे हैं। सर, दर्शकों में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये भी है कि क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म या और भी धर्म के लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं। जैसे कि आप क्रिश्चियन धर्म से हो और आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या आप क्रिश्चियन धर्म से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर हिंदू बन गए? जी, संत रामपाल जी महाराज जो है किसी धर्म जो है ना परिवर्तन ऐसा बोलते हैं वो नहीं कराते हैं। संत रामपाल जी महाराज ये बोलते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मतलब सर ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो हमारे सदग्रंथ है उन्हीं के अनुसार भक्ति विधि जो है और सच्चा जो विधि है उसके अनुसार जो है वो साधना बताते हैं। सर जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि परमात्मा वो पिता जो है साकार है, जबकि बाइबल में जो है ना साकार है, लेकिन लोग जो है कहते हैं कि परमात्मा वो पिता वो जो है ना निराकार है। जबकि बाइबल में लिखा हुआ है जिसने 6 दिन में सृष्टि की रचना की, 7वें दिन जो है विश्राम किया, वो परमेश्वर आकाश में जो है ना विराजमान है। और जब है ना यहाँ पे इन लोग जो है ना निराकार बता देते हैं, तो ये सर बिल्कुल जो है गलत है और उनके अनुसार जो है ना बिल्कुल मान ही नहीं रहे हैं। जबकि उसमें ये भी लिखा हुआ है कि वो जो है ना पृथ्वी में बिजली के द्वारा जो है ना तेज गति से जो है ना आते हैं और यहाँ पे लोगों को जो है ना उपदेश करते हैं, ये भी बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन लोग जो है ना इस चीज को बोलते हैं कि वो जो है ना निराकार है, वो साकार रूप में बिल्कुल यहाँ पे नहीं आ सकता है, उसकी जो है ना स्तुति करो। और संत रामपाल जी महाराज जो है ना किसी की जो है धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं, ना ही वो जो है ना हिंदू बनाते हैं। वो जो है ना बाइबल में और जो भी संत ग्रंथों में है उसके अनुसार जो है ना वहां की जो है उसको सच्चाई को दिखाते हैं और उसी के अनुसार भक्ति साधना बताते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, जैसे कि आपने बताया कि आप क्रिश्चियन धर्म से हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप संत रामपाल जी महाराज के भी चैनल में जो सत्संग आती है उसको देखें, और जो जीने की राह पुस्तक है जिसमें कैसे जीना है, कैसे भक्ति करना है, उसको जो है ना आप पढ़िए। और पढ़ने के बाद में अपने संत ग्रंथों को खुद देख कर देखिए, उसको पढ़े, होली बुक्स को, बाइबल को, और जितने भी ईसाई धर्म से जो बुक हैं, धार्मिक पुस्तक हैं, उसको पढ़िए और उसको मिलाइए। और उसको मिलाने के बाद में आप जो बताया गया है उसके अनुसार भक्ति कीजिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज का विभिन्न चैनलों पे जो सत्संग आता है उसमें जो पीली पट्टी आती है उसमें फोन करके आप जो है नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी